नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहते हैं। आम तौर पर हमारे किसानों को नैनो यूरिया दिया जाता है, नैनो डीएपी दिया जाता है और हम इसको बेकार मानते हैं। इसका रिजल्ट नहीं आता, ये मेरे को ही पता है। लेकिन जो चीज़ हमारे घर आई है, अभी डीएपी के साथ में नैनो यूरिया दिया जा रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ में नैनो यूरिया दिया जाता है कि भाई ये नैनो यूरिया लो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, नैनो यूरिया का किसान कैसे फ़ायदा उठाए, क्या करे इसका? अगर हम इसको डायरेक्टली खेत में डालते हैं या हम किसी के साथ मिला के डालते हैं तो इसका रिजल्ट नहीं आता। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो हम क्या करें, कैसे इसका सदुपयोग करें? ये तो हमारे लिए बेकार की चीज़ होगी। तो किसान साथियों, जो नया काम आया है, नया जो तरीका इसका आया है, वो ये आया है कि आधा लीटर नैनो यूरिया के साथ में अगर आप सागरिका मिला लेते हो, लिक्विड सागरिका, एक होती है दानेदार सागरिका, एक होती है लिक्विड में, आधा लीटर सागरिका अगर आप मिला के अपनी फसलों में इसका स्प्रे करोगे, चाहे वो आपकी कोई भी फसल है, गेहूं है, चना है, सरसों है, मक्का है, या आपकी धान की फसल है, बरसिन है, कोई भी चीज़ है आपकी, हर चीज़ में आपको बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा इसका। ये हमारा तजुर्बा है, हमने देखा है। अकेले नैनो यूरिया का कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन जब नैनो यूरिया के साथ में सागरी का लिक्विड आधा लीटर मिला लेते हैं, हम स्प्रे जब करते हैं, ऐसे नहीं मिलानी है, मिलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 1 एकड़ में आधा लीटर नैनो यूरिया और आधा लीटर सागरिका, इफ़को की सागरिका की बात कर रहा हूँ किसान साथियों में, इफ़को की सागरिका जो होती है उसकी बात करता हूँ। तो आधा लीटर सागरिका और आधा लीटर नैनो यूरिया, इन दोनों को मिला के, मिलाना कैसे है, आपने 1 एकड़ में 8 टंकी मारनी है। आप इनको अलग अलग डालें, यानी कि 50-60 ml आप ले लें नैनो यूरिया, उसको टंकी में डाल दें। फिर 50 से 60 ml लें आप सागरिका, उसको टंकी में डाल लें। इन दोनों को आपस में नहीं मिलाना है। कहीं हम ये करें कि 2 लीटर का एक बर्तन ले लिया, उन दोनों को उसमें डाल दिया और मिला लिया, ऐसे नहीं है। इन दोनों को अलग अलग मिलाना है आपने, अलग अलग मिला के फिर इनका आपने 200 लीटर पानी में आपकी फसल पर स्प्रे करना है। किस अवस्था में स्प्रे करें किसान साथियों? आपकी गेहूं की फसल है, मान लिया, आप किसी भी अवस्था में इसका स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जर्मिनेशन के बाद में जब हम पहला पानी लगाते हैं उसके बाद में इसका प्रयोग कर सकते हो। जिन खेतों में अक्सारिया ज़मीन है, जहाँ पे अक्सारिया ज़मीन है, जहाँ पे हम पानी लेट लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो ख़राब ना हो, उसके ऊपर हम पानी लेट लगाएंगे। पहला पानी हम 30-35 दिन में लगाएंगे। आमतौर पर जो पानी की सिफारिश करी जाती है वो 25 दिन से पहले पहले करी जाती है। लेकिन जहाँ अक्सारिया ज़मीन है, जल स्तर ऊपर है, वहाँ पे किसान भाई पानी 30 दिन में 35 दिन में लगाते हैं। तो 30-35 दिन से पहले, यानी कि 25 से 30 दिन के बीच में आप अपनी गेहूं में बगैर पानी दे भी इसका प्रयोग कर सकते हो। इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। आपने अपने गेहूं की फसल में आधा लीटर नैनो यूरिया, आधा लीटर सागरिका, 200 लीटर पानी, इसके अंदर आपने अपनी फसल पर स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। आपकी फसल एकदम बढ़िया होगी, अच्छी होगी। इसका उपयोग आप करके देख सकते हैं। नैनो डीएपी की अगर हम बात करें तो नैनो डीएपी को भी आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हो। नैनो डीएपी, यूरिया नैनो और सागरिका, तीनों का भी आप एक बार में प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है जो हमारे गेहूं को नुकसान कर सकती है। 200 लीटर पानी में आधा लीटर नैनो यूरिया, आधा लीटर नैनो डीएपी और साथ में आधा लीटर सागरिका। सागरिका क्या काम करती है? सागरिका में सी वीड्स होते हैं, यानी कि समुद्री घास होती है, हुमिक एसिड होता है जो पौधे की भूख बढ़ाने में, उसकी वृद्धि करने में मदद करता है। तो इसके अंदर थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन जब इसके अंदर सागरिका मिलती है तो इसकी नाइट्रोजन की मात्रा एक पौधे के लिए काफ़ी हो जाती है। इस प्रकार से अगर मेरे किसान भाई इसका सदुपयोग करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। और ये जो बोतल खड़ी पड़ी पड़ी हंड है घर में, जो हमारे घरों में रखी हुई है, कभी उधर रखते कभी उधर रखते, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप किसी भी चीज़ का स्प्रे कर रहे हो, केवल खरपतवार नाशक दवाई को छोड़ के, खरपतवार नाशक दवाई को छोड़ के आप किसी भी चीज़ का स्प्रे कर रहे हो, जैसे आप जिंक यूरिया का स्प्रे कर रहे हो अपने खेत में,
या 0050 का या 05234 का या 1919 का, उसके अंदर भी आप नैनो यूरिया मिला सकते हो और साथ में सागरिका मिला सकते हो। जी हाँ किसान साथियों, आप जिस भी प्रकार का स्प्रे कर रहे हो, जो भी आप पोषक तत्व अपने खेत में स्प्रे के माध्यम से दे रहे हो, उन सभी में आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को मिला करके साथ में सागरिका मिला करके आप उसका स्प्रे कर सकते हो। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी और आपके काम की भी होगी। अगर किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप मेरे पास सीधा भेज सकते हैं। जो भी मेरे किसान भाई मेरे पास में अपनी समस्या भेजते हैं या कमेंट भेजते हैं, हर किसान भाई के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसको जवाब भी देता हूं। आपको पता भी है, जिस भाई का कमेंट इतना लंबा होता है कि उसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि ये आप लाइव शाम को बताना मेरे को, क्योंकि मैं लाइव में 1 मिनट का समय लेकर के उस किसान भाई को समझा सकता हूँ। कुछ किसान भाई इस बात का बुरा ना माने कि भाई हमारा जो जवाब इन्होंने लिख कर क्यों नहीं दिया। तो आपका अगर जवाब लंबा है तो मैं लाइव प्रोग्राम शाम को 8 बजे जब आते हैं तब मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो किसान साथियों, अगर आपकी कोई पशुओं से संबंधित समस्या है या खेती से संबंधित समस्या है या मौसम की जानकारी, भाव की जानकारी आपको चाहिए, केवल एक ही चैनल, माहिरी खेती माहिरी पशु, आपका अपना चैनल है, किसानों का अपना चैनल। तो इस पर जुड़ें और लाभ उठाएं। फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।